व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की हाईलाइट एंड रिव्यू वीडियो। और ये जो स्मैकडाउन का शो था वो आखिरी शो था फास्ट लेन से पहले का। और आज स्मैकडाउन की शुरुआत होती है एले नाइट के साथ। और एले नाइट जो है वो रिंग में आते हैं और इससे पहले वो कुछ ज्यादा बोल पाते कि तभी हमको लेडीज एंड जेंटलमैन की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब है कि पॉल हेमन वहां से निकल के आ रहे थे। एंड पॉल हेमन आके कहते हैं कि क्या मुझे तुम्हें हर हफ्ते बताना पड़ेगा कि मेरा नाम बू नहीं है। और उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, माय नेम इज पॉल हेमन। एंड फिर पॉल हेमन माइक पे बोलते हैं कि देखो मेरी एक रेपुटेशन है कि किसी भी बड़ी चीज को मैं पहले से आंक लेता हूँ, परख लेता हूँ। एंड अपने कैरेक्टर में से बाहर निकल के मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट बिग थिंग, मेगा स्टार इन दिस बिजनेस गोइंग टू बी एले नाइट। और तुमने मेरी रिस्पेक्ट को अर्न किया है, ऐसा कुछ पॉल हेमन बोलते हैं एले नाइट के लिए। इस पे क्राउड जो है वो एले नाइट के चैंट लगाने लग जाता है। बट फिर पॉल हेमन कहते हैं कि अब तू मेरी नजरों में आ गया है, जिसका मतलब है कि ब्लड लाइन को कुछ तो करना पड़ेगा तुझे ठिकाने लगाने के लिए। इस पे एले नाइट मस्त बेइज्जती करते हुए पॉल हेमन से कहते हैं क्या तेरी जो बकवास है वो खत्म हो गई है। अब वो बोलते हैं रिस्पेक्ट वगैरह की बात तो ठीक है, बट जहां तक मुझे याद है मैंने इस चीज के लिए तुझे कोई पैसे तो बिल्कुल नहीं दिए हैं मुझे मस्का लगाने के लिए। एले नाइट इसके बाद कुछ और बोलने की कोशिश करते हैं कि तभी जिमी ऊसो उनको बीच में रोकते हैं और उनसे मुंह बंद करने को बोलते हैं। और जिमी ऊसो फिर एले नाइट को कहते हैं कि वैसे भी तू फास्ट लेन तक तो जाने नहीं वाला है। एंड इतना कहने के बाद वो माइक को पॉल हेमन की चेस्ट पर मार देते हैं, जिसपे पॉल हेमन आउच करके चिल्लाते हैं और इसे देख के थोड़ी सी हंसी भी आती है। एंड अब जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ एकदम तैयार हो जाते हैं एले नाइट पे अटैक करने के लिए। लेकिन तभी जॉन सीना का थीम सॉन्ग बजता है एंड जॉन सीना रिंग में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ पीछे हट जाते हैं, जो कि पॉल हेमन उनको हटने के लिए बोलते हैं। इसके बाद माइक पे आते हैं एले नाइट और कहते हैं कि ठीक है फास्ट लेन पे अब टैग टीम मैच करने वाले हैं, लेकिन आज शो पे हम क्या करने वाले हैं। एंड वो चैलेंज कर देते हैं जिमी ऊसो को आज के शो पे एक मैच के लिए। पॉल हेमन इस चीज के लिए मना कर रहे होते हैं कि नहीं हमें कोई मैच नहीं करना, लेकिन जिमी ऊसो उनकी बात नहीं मानते और वो एले नाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आज शो के लिए मैच जो है वो हमें कंफर्म होता हुआ दिख जाता है। इसके बाद आता है आस्का एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेली एंड इयो स्काई का मैच। और इन सुपरस्टार्स के बीच हमें इतनी बार मैचेस देखने को मिल गए हैं कि अब कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है, भले ही मैचेस कितने भी अच्छे हों। एंड कई सारे अच्छे मूव भी हमको इस मैच से देखने को मिलते हैं। और एक वो मूव काफी अच्छा था जब कॉर्नर पे चारों सुपरस्टार टावर ऑफ डूम मूव को परफॉर्म करते हैं। ये मैच भी ठीक ठाक सही था और मैच की एंडिंग में नेचुरल सिलेक्शन लगा के शार्लेट फ्लेयर ने बेली को पिन कर दिया। नेक्स्ट हमको बैक स्टेज से काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, जहां जिमी ऊसो कहते हैं कि रोमन रेंस जब यहाँ पे नहीं है तो वो क्यों डिसीजन लेगा। पॉल हेमन जवाब देते हुए कहते हैं कि भाई रोमन रेंस जो है वो ट्राइबल चीफ है, वो ही सारे डिसीजंस लेता है, मेरे को तू एक बार कम से कम पूछने तो देता है इस मैच को कंफर्म करने से पहले। बट जिमी ऊसो ने यहाँ पे पूरी अपनी मनमानी करी। एंड उसके बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जब ये लोग लॉकर रूम के अंदर जाते हैं तो वहां का नजारा देख के जिमी ऊसो बोलते हैं कि शायद इस लॉकर रूम में तुम्हें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस लॉकर रूम में पूरी जजमेंट डे बैठी होती है। और फिन वेलर उनको जवाब देते हैं नहीं हम एकदम सही जगह पर आए हैं, जिससे कि ये समझ आ गया था कि आज शो पे हमको कुछ तो बिजनेस देखने को मिल सकता है इन दोनों टीम्स के बीच में, जो कि आगे जाके हमें दिखता भी है शो के ऊपर। आगे हमको शो पे देखने को मिलता है बॉबी लैशली और रे मिस्टीरियो का सिंगल्स मैच। एंड आज काफी दिनों के बाद बॉबी लैशली हमको किसी मैच में कम्पीट करते दिखाई दिए। एंड इस मैच में एक तरफ तो पावर हाउस बॉबी लैशली थे और दूसरी तरफ हाई फ्लाइंग एथलेटिक रे मिस्टीरियो। तो इन दोनों की केमिस्ट्री देखने में काफी मजा आ रहा था। एंड मैच के अंदर एक बार तो 619 को ब्लॉक कर देते हैं बॉबी लैशली, लेकिन दूसरी बार रे मिस्टीरियो जो है वो 619 लगाने में कामयाब हो जाते हैं। रिंग साइड पे हमको स्ट्रीट प्रॉफिट्स और एलडब्ल्यूओ के मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं, जहां स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने एलडब्ल्यूओ के बंदों को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया। स्टील स्टेप्स पे फेंका, अपना टैग टीम मूव जो वो मारते हैं उसको परफॉर्म किया। इसके बाद रे मिस्टीरियो बीच में कूदते हैं और दोनों स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मेंबर्स को साइड लगा देते हैं। बट जब वो वापस से रिंग में लौटते हैं रे मिस्टीरियो तभी एक खतरनाक स्पीयर ठोक देते हैं बॉबी लैशली उनके ऊपर। और देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे दो भागों में बांट दिया और रे मिस्टीरियो को स्पीयर मार के बॉबी लैशली ने। एंड पिनफॉल के सहारे से बॉबी लैशली इस मैच को जीत जाते हैं। एंड इसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है कि बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस एलडब्ल्यूओ का जो मैच होने वाला है फास्ट लेन, उस मैच के लिए अब सिर्फ रे मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार बचे हैं। एंड अभी एक और मेंबर की जरूरत है एलडब्ल्यूओ को इस मैच में कम्पीट करने के लिए, जिससे रिलेटेड एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां रे मिस्टीरियो किसी को कॉल करने की बोल रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्लिटो वो तीसरा मेंबर हो सकते हैं जो कि ज्वाइन करेंगे एलडब्ल्यूओ को उस मैच में। और जैसा कि काफी रूमर्स भी आ रहे थे कार्लिटो के बारे में, तो शायद कल फास्ट लेन में वो वापस से हमको देखने को मिल सकते हैं WWE के अंदर। इसके बाद हमको बैक स्टेज से एक और सेगमेंट देखने को मिलता है जहां
रिया रिप्ली और पॉल हेमन हमें देखने को मिलते हैं। इससे पहले जब ब्लड लाइन और जजमेंट डे के मेंबर सामने सामने होते हैं तो उनको जो है वो बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों को कुछ बात करनी होती है अकेले में, जहाँ रिया रिप्ली पॉल हेमन से बोलती है कि देखो तुम वाइज मैन हो तो एक वाइज डिसीजन भी लो कि टुगेदर हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। पॉल हेमन भी इस पे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उससे पहले मुझे इसको ऑथराइज करना पड़ेगा। रिया रिप्ली इस पे कहती है ऑथराइज पर पॉल हेमन कहते हैं कि अरे तुम्हारे ऑथराइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुम तो खैर अपने जो जजमेंट डे है उसके लिए बात करोगी, बट मैं पहले ब्लड लाइन के लिए तो ऑथराइजेशन लेके आता हूं ट्राइबल चीफ से। लेकिन रिया रिप्ली जो है वो खुद ही बोलती है कि क्या जरूरत है, मैंने बोल तो दिया, तुमको चीजें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और रिया रिप्ली पॉल हेमन से एक्नॉलेज मी भी बोल देती है यहाँ पे। पर जब पॉल हेमन ये बात सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि देखो ये बात जो तुमने बोली है ना वो गलत जगह पे आके बोल दी है। और उसके बाद रिया रिप्ली उन्हें जवाब देती है कि देख तेरा बंदा जे उसो पहले से ही मुझे एक्नॉलेज कर चुका है, और अगर मामला यहाँ सेटल नहीं होता है तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ब्लड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर जजमेंट डे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब उन्होंने ऐसा बोला था तो पॉल हेमन की हालत भी थोड़ी सी टाइट हो जाती है कि कहीं मुझे अकेला देख के ये मुझ पे ही ना अटैक कर दे। इसके बाद रिया रिप्ली भी पॉल हेमन से कह देती है कि जाके तुझको कोई भी अगर कॉल वगैरह करनी है तो तू कर ले और मुझे बता के तुझको क्या करना है आगे। इसके बाद रिया रिप्ली वहां से चली जाती है एंड फिर उसके बाद पॉल हेमन रोमन रेंस को कॉल मिलाते हुए दिख जाते हैं। इसके बाद शो पे ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस ड्रैगन ली के बीच में मैच होता है और मैच शुरू होने से पहले ही ऑस्टिन थ्योरी अपनी तारीफ वगैरह करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद ये मैच शुरू होता है और ड्रैगन ली की परफॉर्मेंस देख के इस मैच के अंदर मैं तो काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, जिस तरीके से स्मूथली हाई फ्लाइंग मूव्स को परफॉर्म कर रहे थे। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो रे मिस्टीरियो की जगह लेने के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। इस मैच के अंदर ग्रेसन वॉलर भी आ जाते हैं और रिंग साइड उन्होंने काफी चुल्ल भी करने की कोशिश करी, जिसको कि देख के ऐसा लग रहा था कि शायद ड्रैगन ली को मैच जीतने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन सिचुएशन को बराबर करने के लिए कैमरॉन ग्राइम्स भी वहां आ जाते हैं और वो ग्रेसन वॉलर को साइड लगा देते हैं। एंड मैच के अंदर ऑस्टिन थ्योरी अपना फिनिशर 8 डाउन लगाने जा तो रहे होते हैं, बट उसको रिवर्स करके रोल अप करके उल्टा ड्रैगन ली ने उनको पिन कर दिया और ऑस्टिन थ्योरी मैच में हार गए हैं और ड्रैगन ली को विक्ट्री मिल गई है इस मैच के अंदर। एंड अगर ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर किसी सुपरस्टार को विक्ट्री मिल रही है तो इसका मतलब उसके लिए भी कुछ सीरियस प्लान है WWE के लिए। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पे मैच होता है जिमी ऊसो वर्सेस LA नाइट के बीच में। और ये तो हमको पता ही था कि इस मैच में जो रिजल्ट होने वाला है वो सीधी तरीके से तो निकलेगा नहीं, और इस मैच को मेन इवेंट पर डालने का मकसद कुछ और ही है। अब मैच की ज्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं कि सोलो सिकोआ मैच के अंदर आके पीछे से LA नाइट पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से मैच जो है वो नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। इसके बाद जॉन सीना भी वहां आ जाते हैं और अब सिचुएशन 2-on-2 वाली हो जाती है। लेकिन तभी हमको जजमेंट डे का थीम सॉन्ग सुनने को मिलता है और सारे जजमेंट डे के मेंबर्स बाहर निकल के आ जाते हैं। एंड फिर पॉल हेमन एंड रिया रिप्ली आपस में हैंडशेक करते हैं एंड पॉल हेमन ऑथराइज्ड बोलते हैं रिया रिप्ली को, और अब 6-on-2 वाली सिचुएशन बन जाती है जॉन सीना और LA नाइट के लिए। मतलब जजमेंट डे के चारों बंदे डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो, JD मैकडोना और साथ में जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ, ये सारे के सारे रिंग एप्रॉन पे सीना और LA नाइट के सामने खड़े होते हैं और देख के ऐसा लग रहा होता है कि आज तो ये सब मिलके बुरी तरीके से बजाने वाले हैं इन दोनों को। लेकिन WWE ने कुछ और ही प्लान कर रखा होता है यहाँ पे। तो पहले जे ऊसो का म्यूजिक बजता है और वो रिंग के अंदर आके इन दोनों को ज्वाइन करते हैं एंड फिर कोडी रोड्स का म्यूजिक बजता है और कोडी रोड्स के लिए बड़े तगड़े कोडी के चैंट्स लग रहे होते हैं। एंड अब सिचुएशन जो है वो 4 वर्सेस 6 वाली हो जाती है एंड देन फिर इन सबके बीच एक ब्रॉल शुरू हो जाती है और पता ही नहीं चलता है कि कौन किसको मार रहा है। कोडी रोड्स एंड जे ऊसो ने सुसाइड डाइव भी लगाई एक के बाद एक इन सारे सुपरस्टार्स के ऊपर। और रिंग के अंदर हमको क्या सीन देखने को मिलता है कि सोलो सिकोआ और जॉन सीना आमने सामने होते हैं और सोलो सिकोआ सुपर किक भी लगा देते हैं जॉन सीना को। लेकिन उसके बाद फिर LA नाइट आते हैं और उन्होंने सोलो सिकोआ को बाहर फेंका और उसके बाद JD मैकडोना का भूत उतार दिया इन चारों सुपरस्टार्स ने मिलके। BFT फिनिशर भी उन पर पड़ता है, सुपर किक भी उन्होंने खाई। जॉन सीना ने भी अपना 5 नकल शफल और उसके बाद एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया एंड देन लास्ट में कोडी रोड्स की तरफ से क्रॉस रोड्स भी पड़ता है उनके ऊपर और सारा का सारा गुस्सा इन सुपरस्टार्स का JD मैकडोना पे उतर जाता है। एंड ये चारों फेस सुपरस्टार जॉन सीना, कोडी रोड्स, LA नाइट एंड जे ऊसो लास्ट में स्टैंड टॉल करते हैं एंड यहीं पे स्मैकडाउन का जो शो है वो ऑफ एयर चला जाता है। एंड एक और चीज अगली स्मैकडाउन के लिए पता चली है यहाँ पे कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर शो होने वाला है। वहां पर आने वाले हैं ट्रिपल एच और रोमन रेंस के बारे में तो हमें पता ही है कि वो भी उसी शो पे अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो काफी मस्त होने वाला है अगले हफ्ते का शो, जिसके लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड जब स्मैकडाउन का शो खत्म हो रहा होता है तो NXT का भी एक टीजर दिखाया जाता है जहाँ पे अंडरटेकर का गॉन्ग बेल
बचता है जिससे कि टीज हो रहा है कि शायद अंडरटेकर जो है वो हमको देखने को मिल सकते हैं NXT के शो पे, जो कि ट्यूसडे होने वाला है। मैंने बताया था ना हेड टू हेड जाने वाली है NXT और AEW, तो शायद अंडरटेकर भी वहां पे होने वाले हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और यहीं पे दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन ट्यून इन टू प्राइम टाइम रेसलिंग।